ये कहानी मृत्यु की है, मन को विचलित करने वाली। इसमें कोई सुंदरता नहीं, हमारी नजरों से छिपी एक हकीकत है ये। बेजुबान लोगों का, दूर दराज देहातों का सच, बिखरे टूटे परिवारों के दुख, दर्द, डर और आक्रोश की कहानी है ये। देखिए, मैं लाश लिया हूं, बेटी को लाश लिया हूं। हर साल 50,000 से ज्यादा भारतीय विषैले सांपों के काटे जाने से मर जाते हैं। अफसोस ये कि ये जानें बचाई जा सकती थी, बचाई जानी चाहिए थी। उन्हीं की आवाज बने हैं हम, क्योंकि शव बोलते नहीं। हर रात की तरह उस रात भी एक परिवार अपने झोपड़े में जमीन पर सोया। एक सांप खाना तलाशता हुआ अंदर भटक आया। रात के अंधेरे में ये विषैला सांप नीचे सोते परिवार के पास आता गया। उसने गलती से एक छोटी सी लड़की को काट लिया। सांप वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद लड़की के पेट में दर्द हुआ। उसने मां को उठाया। मां ने पुचकारा, सहलाया। उन्हें ख्याल भी नहीं था कि बेटी को सांप ने काटा होगा। बात बिगड़ी। बेटी बात नहीं कर पा रही थी, गर्दन लुढ़कने लगी थी। घबराए माँ बाप उसे नजदीकी चिकित्सा केंद्र ले गए, लेकिन बहुत देर हो गई थी। श्रावणी की मौत हो गई। It's a very pathetic incident in our life. We lost Shravani. श्रावणी का शव उसी सुबह घर आ गया। 9 साल की श्रावणी की यही एकमात्र तस्वीर, निर्जीव और ठंडी। एक साल बीत चला है। हम लोहारपारा में, यही वो घर जहां श्रावणी को विषैले ग्रेट सांप ने काटा था। सब वैसा का वैसा ही है। सलाइन दिल, ऑक्सीजन दिल, सलाइन दिल, दौलाना चलते चलते मारा गया। আর আগে হলে আমাদের ওটি মনে হচ্ছিল যে আরো আগে যদি নিয়ে চলে আসতাম তাহলে ভালো হয়ে যেত। श्रावणी चली गई। बचे हैं दुख, अफसोस, मायूसी। श्रावणी की जान किसने ली? बाचूबहन की मृत्यु क्यों हुई? तोलंग की गलती क्या थी जो वो मारी गई? या मुबारक, ये 17 साल का लड़का क्यों खत्म हुआ? क्या इनकी मृत्यु का दोष सांपों को जाता है, या फिर वो पूरी व्यवस्था इनकी दोषी जो सर्पदंश को संभालने में नाकाम? There's no reason why anyone should die of snake bites in today's day and time. After all, snake bite is a treatable disease. हर साल 50,000 से ज्यादा मौत, साल दर साल। हर दिन 137 भारतीय, आम इंसान, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, आज भले चंगे कल खत्म। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सर्पदंश से मौत की विश्व राजधानी में रहते हैं। Snake bite is the most neglected tropical disease. The WHO has now acknowledged that. So India is no different from sub-Saharan Africa in that sense. सर्पदंश, बचाव संभव, इलाज भी संभव, लेकिन सब बेपरवाह। इस मसले को कोई देखना नहीं चाहता। बहुत ही पेचीदा
उलझा हुआ मसला है ये। मेरा बच्चा जाते जाते मुझे कह के गया कि मम्मी मेरे को कुछ नहीं होगा ना, मैं कुछ नहीं होगा ना, मेरे को सांप को तू कुछ नहीं करना, मैं सांप को मारूंगा, खड़ा होके तो मत मारना उसको। इंसान नंबर नहीं, वो आंकड़े कभी नहीं हो सकते। कौन है ये लोग जो सर्पदंश से मर रहे हैं? सर्पदंश के आंकड़ों के पीछे छिपा इंसानी चेहरा क्या है? हमारी मंजिल है गुजरात में धर्मपुर। वही है साईनाथ अस्पताल, जो सर्पदंश के इलाज में काफी माना जाता है। हमने अपने कैमरे बस खोले ही हैं कि नजर आते हैं गोमू भाई। शरीर ऐंठ रहा है, चेहरे पर दर्द और दहशत। बीच रात में उन्हें विषैले करैत ने काटा था। मृत्यु से मिनटों दूर हैं गोमू भाई। उनकी पत्नी गर्भवती है, किसी भी दिन डिलीवरी हो सकती है। फिर हमको पता चल गया कि सांप ने ही काटा है, और वो आके वो घुमा रहे थे। वो उधर से बोला सांप से, वो उधर लेके जा। और मेरे पास तो खीसे में 1 रुपया भी नहीं थे। गोमू भाई अब थोड़ा संभले हैं। वार्ड में बहुत से सर्पदंश मरीजों के साथ उन्हें भी मिल रहा है विष का एकमात्र तोड़, मतलब एंटी वेनम। बाहर से एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हम तुरंत बाहर। सर्पदंश का एक और मामला यहाँ आया है। 10 साल की जीनल को उसके माँ बाप यहाँ लाए हैं। हालत नाजुक है, सांस फूल रही है, बात नहीं कर सकती वो, और नज़र शायद धुंधला चुकी है। सांस की नली तुरंत नहीं डाली गई तो जीनल मर सकती है। इंट्यूबेशन और एंटीवेनम ही उसकी एकमात्र उम्मीद। स्नेक बाइट एक ऐसी चीज़ है कि इसमें 1 मिनट का क्या 1 सेकंड का भी इम्पोर्टेंट है। तो उस टाइम में अगर हम 1-2 मिनट भी ऐसा उनको मिस कर लें तो हम पेशेंट को भी मिस कर लेंगे। अस्पताल में मरीजों की भीड़ है। दर्शना को कोबरा मतलब नाग ने काटा है। वो खाना खा रही थी। बद्री आलम को रसल्स वाइपर ने, कारखाने में काम पर थे वो। कुछ साल पहले जब इन्हें विषैले सांप ने काटा था तो 1 उंगली खोई थी। इस बार एक और काटी जा रही है। इन महिला को सॉस्केल्ड वाइपर ने काटा है। इन्हें फिल्माए जाने पर आपत्ति, और हम उनके इस हक का आदर करते हैं। अभी खाने का भी नहीं पैसा है तो क्या करेगा वो लोग। तो 2 दिन से इधर पड़ा है तो हम लोग थोड़ा खाने का लाता हूँ। अभी 300 रुपया उधर से लेके आया। कुछ ही घंटों के समय में सिर्फ एक अस्पताल के एक वार्ड में हमने देख लिए हैं देश के 4 विषैले सर्पदंश के मामले। Snake bite is a purely rural problem, and their voice is not reaching to the policymakers. And dozens of deaths per day due to snake bite, they are not at all bothered. भारत में सांप की पूजा होती है। सांपों के प्रति एक अनोखा करिश्माई नजरिया। लेकिन सांपों के प्रति भय भी, मिथ्याएं, मनगढ़ंत बातें और गलतफहमियां सदियों से मन में बसी हुई। वैसे तो देश में कोई 300 अलग अलग किस्म के सांप पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से 4 वो विषैले सांप जो सबसे ज्यादा जाने लेते हैं। स्पेक्टिकल्ड कोबरा या नाग, फन उठाने वाला, देश के लगभग सभी हिस्सों में मिलता है ये। रसल्स वाइपर छिपकर अपने खाने का शिकार करता है। इसकी पहचान प्रेशर कुकर की सीटीसी फुफकार। देश में बहुत सी जानें रसल्स वाइपर के काटने से जाती हैं। कॉमन करैत या कॉमन क्रेट, इसके विषतंत्र बहुत छोटे लेकिन विष ताकतवर। लकवा होता है, सांस रुक जाती है, काटे तो दर्द नहीं होता और कोई सूजन या लाली भी नहीं। सॉस्केल्ड वाइपर कुछ ही इंच लंबा, 4 विषैले सांपों में सबसे छोटा। इसका विष मांसपेशियों को नष्ट कर देता है। इनमें से किसी भी सांप का विष अगर शरीर में पहुंच जाए
तो एकमात्र इलाज है एंटी वेनम। चारों सांपों के विष को मिलाकर बनाया गया एंटी वेनम। It is a medical emergency and that person has to get treatment immediately with the only treatment which is effective, and that's antivenom. सर्पदंश एक मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत इलाज जरूरी। विष जान ले सकता है, विकलांग कर सकता है। इससे जुड़े हैं दुख, परेशानी, मृत्यु, कर्जा। कई परिवार ऐसे हैं कि घर में कुछ खाना नहीं मिलता है तो ट्रीटमेंट के लिए कहाँ पैसा लाएंगे। किसी के पास बोरो करते हैं, कुछ भी करके मैनेज करते हैं, वो देना पड़ता है। तो ईयर्स तक चलता है कि भाई नहीं दे पाते हैं। तो गुजरात के डांग जिले का गांव, इतना सुंदर कि पेंटिंग बना दो, इतना सुदूर कि बाकी सबसे अलग थलग। भगवान के घर चली गई ना बोलते हैं। हम बोलने की कोशिश करते हैं, वो याद कर देते हैं। पलंग पे सो रही थी तो इसने वो चिल्लाई थी, पापा कुछ ने काटा है इसे। लाइट चालू थी और वो काट के खाट के नीचे चला गया। तब मैंने देखा टॉर्च निकाल के, तो वो दो साथ में थे। मेरा रेनकोट बच्ची को पहनाया और यहाँ से मोटरसाइकिल के मेन रोड पे निकलते हैं और उधर भी 2 बार मैंने 108 को फ़ोन किया, फिर मैं थोड़ी देर में आ गई। और 108 में तो दूसरा कोई ट्रीटमेंट मिला नहीं हमको तो। और इधर एक बाटला लगाया और इंजेक्शन क्या दिया वो प्राथमिक सारवार के। और उधर भी तुरंत वो डॉक्टर तो आया ही नहीं। ये नज़दीक में हॉस्पिटल होना चाहिए मैडम। सर्पदंश रोगी का तुरंत अस्पताल पहुंचना जरूरी, हर मिनट मायने रखता है। लेकिन अक्सर जब मरीज पास के चिकित्सा केंद्र में पहुंचाया जाता है तो इलाज नहीं मिलता, उसे जिले के बड़े अस्पताल भेज दिया जाता है। अनगिनत सर्पदंश मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। और अगर आप किस्मत से बच भी गए तो ज़रूरी नहीं कि अस्पताल में जगह मिले। जिला स्तर के ये अस्पताल खचाखच भरे रहते हैं। हर ब्लॉक के सर्पदंश के मरीज यहाँ रफा दफा कर दिए जाते हैं। हर तरफ सर्प विष से जूझते मरीज इधर उधर पड़े हुए, जमीन पर, बिस्तर के नीचे, मेज़ों के नीचे, गलियारों में। इंसानी मजबूरी का ये नज़ारा वाकई दिल दहलाने वाला है। एक तरफ सरकारी व्यवस्था जो सर्पदंश से जूझने के लिए तैयार नहीं, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर डॉक्टर जो दिन रात मरीजों को बचाने में लगे हैं। इनमें से ज्यादातर एक निजी तर्ज पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टरों की पढ़ाई में सर्पदंश शामिल ही नहीं। हमारे देश में तो सर्पदंश कोई मसला ही नहीं, अदृश्य है ये बोझ। Within 100 minutes of bite to an hospital, and 100 milliliter of antivenom is given to that patient, the patient is 100% safe. 100 मिनट के अंदर 100 मिलीलीटर एंटीवेनम और 100 में से 100 सुरक्षित। कितना आसान और सुलझा सा लगता है ना, लेकिन सर्पदंश में कुछ भी आसान नहीं, सब उलझा हुआ। देवेंद्री चूल्हे के लिए लकड़ी जमा कर रही थी जब एक नाग ने डस लिया। उसके पति ने डॉक्टर से बेहतर ओझा को समझा। देवेंद्री को 75 मिनट के लिए गोबर में दफना दिया गया। शरीर में विष और इलाज नहीं, वो वहीं खत्म हो गई। इनके लिए अंत गोबर में दबकर नहीं, नमक के नीचे था। जड़ी बूटी, पत्थर, कंद, डंठल, कुछ आत्मा बुलाते हैं, मंत्र फूंकते हैं, गंडे ताबीज बांधते हैं, कुछ काट पीट करते हैं, खून बहाते हैं। अजब, विचित्र,
फिजूल तरीके। जिनके शरीर में विष नहीं होता वो बच जाते हैं, उन्हें बचना ही था, लेकिन जिनमें विष होता है वो मर जाते हैं। अगर शरीर में विष है तो ओझा या तांत्रिक का फेर समय की ऐसी बर्बादी जो जानलेवा है। बिल्कुल यही हुआ पायल के साथ। પછી આમ કરતી કરતી આવી કોરી મને એમ કે દાદી કંઈ કરેલું છે, મને અંધારું થઈ ગયું, પછી કેતે લઈ જા તો પશુ આ પોયરો દોડતો દોડતો ગયો। वो मुंह में जैसा फैन जैसा आ गया तो भगत के पास लेके गए थे। तो वो भगत ने बोला मेरे से इलाज नहीं होगा, तुम लोग तुरंत दवाखाना धर्मपुर में उधर बोला, लेकिन नहीं। पायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। People treating snake bite like this in a village remedy sort of situation should be penalized, maybe even for attempted murder. देश के दक्षिणी भाग में परिस्थिति क्या इससे भिन्न है? दक्षिण, धान के खेतों में धनी, सांपों में भी। चेन्नई के छोर पर है ये गांव। हमारी मंजिल गांव के पारंपरिक चिकित्सक का घर। पहुंचते ही उनकी पत्नी ने हमें एक पौधा दिखाया। उनका दावा कि ये सर्पदंश में मदद करता है, लेकिन हम तो यहाँ उनका दुख बांटने आए हैं। इस बुजुर्ग दंपत्ति ने हाल ही में अपने बेटे पलनी को खोया है। शाम के वक्त घर लौट रहे थे पलनी, जब रास्ते में नाग ने डस लिया। पलनी के पिता गांव के चिकित्सक, वो जानते थे कि कोई जड़ी बूटी बेटे की मदद नहीं कर सकती, लेकिन देरी यहाँ भी हुई। ஆம்புலன்ஸ் ஃபோன் பண்ணாங்க, ஆம்புலன்ஸ் வரல, நேரம் ஆகுனாங்க। உடனே கார் வச்சாங்க, ஒரு கார் இருக்குது, அதை எடுத்து வச்சு எழுதின்னு போட்டாங்க। एक और जीवन जो बच सकता था खत्म हो गया। Unless there is a fully functional hospital within the 5-kilometer radius of a snake bite victim, death by snake bite incidences may not go down. गोहनी और बेटी मुन्नी झोपड़े में जमीन पर सोए थे। करैत ने पहले गोहनी को काटा, फिर मुन्नी को। गोहनी जिंदा अस्पताल नहीं पहुंचे और मुन्नी ने अस्पताल में दाखिले के 15 मिनट बाद दम तोड़ दिया। राखी ने रातों रात अपने पति और बेटी को खो दिया। मुंबई में यशोधरा की मृत्यु नाग के काटने से हुई। 7 महीने की अवनी ने अपनी मां खो दी। छोटू काड़ो ने अपनी पत्नी। शीतूबेन 9वें महीने में थी जब नाग ने डसा। एंटीवेनम के साथ उन्होंने बच्चे को जन्मा। 9 साल बीत गए हैं, लेकिन उनका घाव अब भी सूखा नहीं है। कीर्ति साहू, सर्पदंश विधवा। कीर्ति गर्भवती थी जब सांप ने इन्हें काटा। उनके इलाज के लिए कर्जे में डूबे पति ने आत्महत्या कर ली। कीर्ति किसी तरह गुजारा कर रही हैं। कितने चेहरे, कितनी कहानियां। मोहित पिछले 4 साल से यूं ही ब्रेन डेड है। वो सिर्फ 4 साल का था जब नाग ने काटा। AIDS is considered as a big issue, but number of people dying because of AIDS is just double of what is dying with the snake bite. Now, if I put time perspective, that means every 10.5 minutes, one person in this country is dying because of the snake bite. So this issue needs to be addressed critically, I think. सर्पदंश की हमारी खोज यात्रा मनन वोरा के बिना अधूरी होगी। एक ऐसा वाकया जो बताता है कि सर्पदंश के मामले में हम कितने लाचार हैं। मनन अपने मम्मी पापा के साथ दीव में छुट्टी पर था। खूबसूरत रिजॉर्ट। मनन के तकिए के गिलाफ में नाग था। उसने मनन को काट लिया। 10 मिनट के अंदर मनन को पास के बड़े अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन वहां एंटी वेनम नहीं था। मनन को एंटीबायोटिक और सलाइन देकर 17 किलोमीटर दूर ऊना जाने की सलाह मिली। 2 एम्बुलेंस नई खड़ी थी, एक ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा था और दूसरा ड्राइवर है, उसके पास बोल रहा है कि मेरे पास चाबी नहीं है, मैं आके क्या करूंगा।
प्राइवेट एम्बुलेंस बुलवाई, वो करीब 10 मिनट के बाद आई। वो कि मनन की आंखें तब तक झुकने लगी थी। तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर था लेकिन ऑक्सीजन मास्क नहीं था। तो एम्बुलेंस वाले ने मुझे बोला, आप ये ऑक्सीजन की जो नली है ना वो मनन की नाक पे रख के, मेरी वाइफ को बोला कि आप उनको पकड़ के बैठो, और मुझे बोला कि आप उनको पाँव को रब करो। एम्बुलेंस में मनन को दिल का दौरा पड़ा। ऊना में उसे पुनर्जीवित किया गया, लेकिन वो जल्द ही कोमा में चला गया। वोरा दंपति अपने बेटे को भावनगर के बड़े अस्पताल ले गए, लेकिन मनन जा चुका था, ब्रेन डेड। उसके मम्मी पापा ने उसके अंग दान का मुश्किल निर्णय लिया। अस्पताल लेकिन दवा नहीं, एम्बुलेंस लेकिन ड्राइवर नहीं, ऑक्सीजन लेकिन मास्क नहीं, डॉक्टर लेकिन जानकारी नहीं, इलाज है लेकिन मिलता नहीं। इसका हल क्या है? सर्पदंश से यूं होने वाली तबाही कैसे कम हो? जवाब जागरूकता है। देश के कोने कोने तक जानकारी पहुंचाना जरूरी, बुलंदी से, बिल्कुल स्पष्ट जानकारी। सांपों के साथ जीना सीखना होगा हमें। सर्पदंश से खुद को बचाना सीखना होगा, और सांप काटे तो तुरंत अस्पताल जाना होगा, फौरन, बिना विलंब। समय नष्ट करा যাবে না, কোনো রকমের ভুল কোনো কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, কাটাকুটি চুষে বার করা রক্ত এসব করা যাবে না। সরকারি হাসপাতালে সময় থাকতে পৌঁছতে হবে। The best thing will be to teach people how to live with snakes, how not to create microhabitats inside the house. So it's more a question of getting people to watch where they're putting their feet. Certainly using a light at night is something very easy and everyone can understand doing that. Using mosquito net at night, that would solve the problem for the crate bites, for example. सर्पदंश के मसले पर बरसों से काम कर रहे हम सबके प्रस्ताव और सुझाव हैं ये। The magnitude of the situation can be assessed only if snake bite is made a notifiable disease. Snake bite is considered as mainstream treatment, and snake bite management is taught extensively in medical college curriculum. जीवन का अधिकार हमारा है, चिकित्सा का हक भी हमारा। हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है, लेकिन सर्पदंश मानो सब अधिकार बेमानी। समय दया या दुख का नहीं, समय कार्रवाई का है। हमने आज अपनी आवाज बुलंद की है, क्योंकि शव बोलते नहीं।